बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैफ अली खान और करीना कपूर की स्टोरी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब कहानी बिल्कुल ही बदल गई है। वो शख्स सैफुल इस्लाम जिसको कि पकड़ा गया था, उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच नहीं हुए। वो जो एक पूरी कहानी बनाई गई थी कि बांग्लादेश से एक रेसलर नुमा चोर जो है वो आता है, वो पाइप से चढ़ के ऊपर आता है, फिर सीढ़ियों से चढ़ता है, फिर घर के अंदर न जाने कहाँ से दाखिल होता है, और उसके ऊपर पूरे इल्जाम भी लगा दिए गए और उसका बयान भी कह दिया गया कि जी उसने ये बयान भी दे दिया है कि हाँ मैं ही था जिसने ये सब कुछ किया है। लेकिन अब फिंगरप्रिंट्स के हवाले से ये एक बहुत बड़ी खबर जो है अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस केस में आई है कि वो इस शख्स से मैच ही नहीं कर रहे। अब यहाँ से आप स्टोरी को ज़रा समझ लेंगे कि कितना बड़ा एक इसके अंदर ट्विस्ट है और कितना एक स्टोरी को बनाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है वो झूठे बयान दे रही है, डॉक्टर्स झूठे बयान दे रहे हैं, जिसको पकड़ा जा रहा है उससे झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं। किसके लिए दिलवाए जा रहे हैं? आपको एक बात बताती चलूं कि कपूर खानदान इस वक्त इंडिया का बहुत ही मजबूत खानदान है। ये वो खानदान है कि जिसके राज कपूर के लिए नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फंक्शन रखा और उस फंक्शन में उन्हें अवार्ड दिया गया और उसमें बड़े बड़े उनको अलकाबात से खिताबात से नवाजा गया। तो ऐसे कपूर खानदान की अगर लड़की से कोई गलती हो जाए तो उसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम किस तरह से इस वक्त एक्टिव हुआ है ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक की जो चीज़ें मुझ तक पहुंच रही हैं, मैं इससे पहले ये लोग खबरें दे रहे थे और मैं इस खबर को इस तरह से नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरी कोशिश होती है सनसनी ना फैलाएं, खबर दें आपको। लेकिन अब चीज़ें जिस तरह बनती जा रही हैं वो इस तरफ इशारा करी है कि ये एक डोमेस्टिक इशू है। जिस वक्त अजय देवगन से कहा गया कि आप अपने दोस्त के घर तो गए नहीं तो उसका हाल पूछने, तो उसने कहा कि एक डोमेस्टिक इशू है, हम इस पर नहीं पढ़ना चाहते। इसका मतलब यह है कि करीबी दोस्त जानता है कि एक डोमेस्टिक इशू है, यानी कि एक घरेलू मामला है, जाती मामला है, और वो भी ये बात कह रहा है। और उसके अलावा पूरा सिस्टम जिस तरह से किसी एक खास शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मिसालें अब जरा मैं आपको एक एक करके देती जाती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल सैफ अली खान और करीना कपूर के दरमियान असल झगड़ा क्या था। मामला जो है आपकी सोच से भी आगे का है। अब मामला कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो सैफ अली इस्लाम के साथ फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे, ये अभी तक की सबसे बड़ी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। दूसरी बात ये कि जो डॉक्टर था उसने कितना बड़ा झूठ बोला। उसने कहा कि हमारे पास सैफ अली खान जो है तकरीबन 2:30 बजे के करीब आए, ही वॉकड इन लाइक अ लायन। फिर उसने ये कहा कि उनके साथ एक छोटा बच्चा था, 7 साल बच्चा था। ये बयान अब आप एक तरफ रख दीजिए, अब दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरी तरफ पहले ये बताया जा रहा था, रिक्शे वाला कह रहा था कि उनके साथ एक नौजवान बैठा था। अब तीसरी तरफ आ जाइए और तीसरी तरफ आने वाली चीज़ जो है वो बहुत ही बड़ी है, वो है जनाब रिपोर्ट। जी हाँ, मेडिको लीगल रिपोर्ट जिसे कहते हैं, जिस पर कि पूरे केस की बुनियाद रखी जाती है। इस मेडिको लीगल रिपोर्ट के अंदर जो बातें, जो इंकशाफात हुए हैं, ये बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट इस वक्त मीडिया पर दिखाई भी जा रही है और इसके अंदर बताया जा रहा है कि जनाब ना इब्राहिम लेकर आया उनका बड़ा बेटा, ना उनका छोटा बेटा तैमूर लेकर आया, करीना ने तो जाने का कष्ट ही नहीं किया, और उसके बाद जो शख्स लेकर आया उसका अब नाम आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एक नया नाम है। अफसर जैदी साहब लेकर आए। अफसर जैदी साहब के बारे में जब पता कराया गया तो पता लगा कि अफसर जैदी, जिनको इनकी फैमिली ने डिक्लेयर किया कि जी हमारे फैमिली फ्रेंड नहीं, ये फैमिली फ्रेंड नहीं बल्कि इनके मैनेजर हैं, और मैनेजर भी ऐसे कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाते हैं बड़े बड़े एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को। और ये जो सैफ साहब है, सॉरी अफसर जैदी साहब है, इनको जब टच करने की कोशिश की गई तो पता लगता है जी नंबर इज ऑफ, नंबर इज स्विच्ड ऑफ। और अगर ये बहुत ही करीबी दोस्त हैं तो जब सैफ हॉस्पिटल में पड़े हैं तो वो मुल्क से फरार हो गए हैं, दुबई चले गए हैं और उनका नंबर भी बंद है, उनसे तो कोई राबिता हो ही नहीं पा रहा। अच्छा जी, किस्सा तमाम, यानी कि किससे पूछे भाई, किससे सवाल करें। अच्छा, सवाल कर लेते हैं करीना साहिबा से। करीना साहिबा से जब सवाल किया कि उनसे 2 बार उन्हें थाने बुलाकर उनसे बयान जो है वो लिया गया, तो पहले बयान में तो वो कहती हैं कि जी मैं तो वहाँ थी नहीं, वो कहती हैं कि जी मैं तो पार्टी में थी। अब 2 बजे की करीना कपूर ने एक अपनी तस्वीर शेयर की है जिसमें उसने कहा कि जी हम तो पार्टी कर रहे हैं अपने अकाउंट से। कहाँ है? करिश्मा कपूर के साथ है, अनिल कपूर साहब की बेटी के साथ है, तो जनाब कहाँ पर है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब सैफ से बयान दिया गया तो उसने कहा कि मैं और करीना बेडरूम में थे, हमें नीचे आवाज़ें हैं, हम नीचे गए और फिर ये सब कुछ वाकया हुआ। मेड से पूछा गया, उसने भी कहा कि जी ऐसा ही हुआ था, करीना मैडम और सैफ साहब जो है वो नीचे आए। करीना ने उसके बाद अपनी वो पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी। सुनने में आ रहा है कि करीना ने अपने आप को बचाने के लिए पहले तो ये पोस्ट लगाई कि मैं तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी, लेकिन फिर आखिरकार करीना को मानना पड़ा। करीना को उस वक्त घर के हुलिये में बाहर फ्लैट के नीचे खड़े हुए देखा गया। सैफ को जब भेजा गया तो करीना ने अपने बेटे को अपने साथ रखा। जब ये शुरू में कहा जा रहा था ना कि छोटे बच्चे को साथ भेज दिया, तो मैंने कहा कौन सा माँ बाप ऐसा कर सकता है? एक बच्चा अपने बाप को खून में इस तरह से लहू लहान देखे तो वो सारी जिंदगी इस ट्रॉमे से नहीं निकल सकता। तो ये भी झूठ था। झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? अगर एक रॉबरी की वारदात थी या कुछ भी ऐसा था, उसमें कुछ छुपाने की जरूरत क्या है, ये बात समझ नहीं आती। ये बात अब आपको समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे मैं आपको आगे लेकर चलूंगी। मैंने आपको बताया शुरू में, कपूर खानदान एक बड़ा ही मजबूत खानदान है।
अब कपूर ख़ानदान की करिश्मा कपूर जो है उसने अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपना करियर जो है वो सैफ अली खान के लिए निछावर कर दिया। सैफ अली खान जो कि इंतहाई कबीर शख्स थे, पटौदी नवाब ख़ानदान के वारिस थे और जिनके पास करोड़ों की जायदाद थी, अब वो बिल्कुल ही लावारिस होने जा रहे हैं। जी हाँ, उनका वो ख़ानदान जिसको बड़ी बड़ी जायदादें पटौदी ख़ानदान की मिलनी थी, अब वो कन्फिस्केट की जा रही हैं। और ये उनका एक्ट है, एनिमी एक्ट है, जिसके तहत हुआ कुछ इस तरह से कि इनके जो वालिद है मंसूर अली पटौदी खान, उनके जो वालिद है हामिद अली खान, वो मेन पटौदी नवाब थे। अब उनकी आगे थी जनाब 3 बेटियां। उनकी 3 बेटियों में से बड़ी और छोटी बेटी जो है वो पाकिस्तान बनने पर पाकिस्तान आ गई थी, लेकिन उनकी ये दरमियान वाली बेटी जिनके बेटे हैं सैफ अली खान, जिनके बेटे हैं नवाब मंसूर अली खान, यानी कि इनके वालिद सैफ अली खान के वालिद, वो जो हैं उनकी जो वालदा हैं वो नहीं गई थी, वो इधर ही थी। अब वो तमाम पर्क्स एंजॉय कर रही थी। करोड़ों की प्रॉपर्टी, 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिनमें बड़े बड़े बंगले हैं, जिनमें पटौदी खानदान के वो घर है जो कि बाकायदा गवर्नमेंट हाउसेस का दर्जा रखते थे, और उसके बाद जहां होटल्स बाकायदा बना दिए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा। अब ये सब कुछ तो करीना को सब दिखाई दिया था जब शादी हुई थी, लेकिन अब जब पता लग रहा है कि ये सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर देखने में ये भी आ रहा है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि उन पैसों से उन्होंने जो फर्दर जायदादें बनाई हैं उन सबको भी कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। कहा यह जा रहा है कि शायद सैफ अली खान ने यह हमला अपने ऊपर खुद करवाया, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि शायद इन केसेस से बचने के लिए करवाया, थोड़ा सा इसे प्रोलॉन्ग कर ले। स्टे लिया था, स्टे के ऊपर अब ये ऑर्डर आया है, अब इसके ऊपर इनकी तरफ से जो भी है फर्दर स्टेप लिया जाएगा, केस को लड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि अब सब इनके हाथ से निकल गया। क्योंकि जो इनके वालिद मंसूर अली खान की जो वालदा थी, उनके पास तो जो कुछ था वो तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब उनकी जो 2 बहनों की प्रॉपर्टी थी वो सब भी इन्होंने ही रख ली हुई थी, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान छोड़ के जा चुकी थी। लेकिन अब जो कानून है वो कहता है कि चूंकि वो जा चुकी थी तो उनकी प्रॉपर्टी पर इनका कोई हक नहीं। तो अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शायद करीना जो है वो परेशान हो गई हैं कि अब तो मेरे पास कख नहीं बचा, लेकिन मामला ये भी नहीं है। मामला एक और है। मामला क्या है वो ज़रा मैं आपको बताती हूँ। मामला अभी तक जो हमारी इतलात है वो ये कह रही हैं कि जिस तरह से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और चीज़ों को जिस तरह से छुपाया जा रहा है, करीना को जब 2 बार बुलाया गया तो उसकी स्टेटमेंट्स जो है वो चेंज होना शुरू हुई। जब उसकी स्टेटमेंट्स चेंज होना शुरू हुई तो उससे ये बात वाज़ेह हुई कि करीना उस वक्त अपने घर पर मौजूद थी। करीना ने अपने आप को ये शो करने की क्यों कोशिश की कि मैं उस वक्त घर पर नहीं थी। कहा यह जा रहा है कि गालबन करीना ही वो वजह है जिनको छुपाया जा रहा है। करीना ने सैफ के साथ झगड़ा किया। झगड़ा किसके पीछे किया? 2 कहानियां सामने आ रही है। एक कहानी कुछ ऐसे कही जा रही है कि गालबन कोई मेट की कहानी है। करीना जब पार्टी से ज़रा जल्दी घर आ गई तो शायद उन्होंने सैफ को किसी मेट के साथ देखा और वो अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में थी और इसी दौरान इन दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। अब ये बताया जा रहा है कि ये शख्स जो इनके घर में ऊपर जाता, उस दिन की जो CCTV कैमरा फुटेज है में देखा जाता है कि 138 पे ये ऊपर जाता दिखाई देता है और 234 पे ये वापस जाता दिखाई देता है। लेकिन अब मेडिको लीगल रिपोर्ट बता रही है कि सैफ अली खान जो है 4:11 पर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अब 2:34 से लेकर 4:11 तक क्या होता रहा? 4:11, जबकि हॉस्पिटल का डॉक्टर झूठ बोला है कि 2:45 पर सैफ हमारे पास हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अब हॉस्पिटल वो नहीं पहुंचे थे, यहाँ पर ये झूठ बोला गया क्योंकि मेडिको लीगल रिपोर्ट में कहा गया 4:11 पर हॉस्पिटल में सैफ जो है उनकी एंट्री होती है। अब इस दौरान में क्या होता रहा? कहा यह जा रहा है कि इतना शोर शराबा, इतना हंगामा हुआ, किसी को पता ही नहीं लगा। नीचे मौजूद तमाम के तमाम गार्ड्स जो है वो सो गए थे क्या? इतना हंगामा होने पर चीखे होंगे, सैफ को जख्म लगे, चोटें लगी, कोई तो शोर मचा होगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि करीना कपूर और सैफ को जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो एक्स सिक्योरिटी है, लेकिन इसी बिल्डिंग में नीचे रहने वाले जो फ्लैट्स हैं उनमें से 2 फ्लैट्स ऐसे हैं जिनको जेड लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। जेड लेवल की सिक्योरिटी वो होती है जिसमें आपके पास स्टेट लेवल प्रोटोकॉल होता है, स्टेट लेवल की सिक्योरिटी होती है। इतनी हाई सिक्योरिटी में ये चोर ऊपर भी चला गया, नीचे भी आ गया, उसके बाद इतना शोर हंगामा हुआ, किसी को सुनाई भी ना दिया। ये सब कुछ टोटली इम्पॉसिबल दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर इतना खून खराबा हुआ, पुलिस को नहीं बुलाया गया, बल्कि पुलिस को तो तब कहा गया जब डॉक्टर्स ने कहा, जब हॉस्पिटल ने कहा कि ये तो एक पुलिस केस है, तो फिर इन्होंने जाकर जो है पुलिस को बताया। तो ये तमाम तर मामला इस तरफ निशानदेही कर रहा है कि एक शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, किसी मेट को नहीं बचाया जा रहा, किसी सैफ अल इस्लाम को नहीं बचाया जा रहा, बल्कि बचाया जाने वाला कोई बड़े ख़ानदान का बड़ा फ़र्द है, और वो शायद किसी बड़े शख्स के बच्चों की माँ या बाप है, कोई तो है जिसकी पर्दादारी है। और ये कहा जा रहा है कि मामला इनका कोई बहुत ही अंदरूनी है, कुछ मामला जज्बात से मुताल्लिक है, शायद मामला कुछ मेट से मुताल्लिक है। एक वीडियो जो है उनकी बड़ी सर्कुलेट कर रही है जिसमें सैफ जो है उनसे करीना जो है बात कर रही है और कह रही है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं कही जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, या फिर ये कहना कि तुम मेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये जुमले जो है इनको निकाल निकाल के दिखाया जा रहा है, और जिस पे करीना कहते हो हो सैफ हो, यानी कि ऐसी बातें शायद करीना उनसे करती हैं और जिनको सैफ कह रहे हैं कि रिश्तों में ये बातें नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसी ही बातें हैं जो लग रहा है कि शायद हैं, लेकिन अभी भी इस पर कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन तमाम इशारे इस वक्त करीना कपूर की तरफ जा रहे हैं कि कोई तो वजह थी लड़ाई की
जो उनके दरमियान ये सब कुछ हुआ। ये 2 घंटे जो हैं वो दोनों बैठकर चाय तो नहीं पीते रहे, कुछ ऐसा होता रहा इनके दरमियान कि जिसके बाद सैफ अकेले जाते हैं। एक बीवी अपने शौहर को खून में लथपथ अकेले हॉस्पिटल भेज देती है। वो फ़ोन करके अपनी बहन को, जो बहुत ही करीब रहती है, नहीं बुलाती कि तुम ही गाड़ी ले आओ, चलो मेरे घर ड्राइवर नहीं। जिसकी गाड़ी में अगर वो वापस आ सकती है तो अपने शौहर को उसमें नहीं भिजवा सकती। ये सब कुछ क्या था? करीना अपने बच्चों को लेकर कहाँ चली गई? करीना उस दिन क्यों नहीं आई जब उसके शौहर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया? करीना का शौहर सैफ अकेला हॉस्पिटल से हाथ लोगों को हिलाता, गाड़ी में बैठ कर जाता तो दिखाई देता है। ये सब कुछ क्या है? मामला इतना सादा नहीं है जितना कि दिखाई देता है। मामला तो कुछ और ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।